आने के बाद उनको 4 जनों को छोड़ दिया जाता है और एक जन जो है कमलेश, उसको कमलेश बारसे, उसको गिरफ्तार करते हैं। और उसी दिन फोर्स गांव के अंदर भी गई थी, तो गांव के अंदर से एक बुद्धि नामक एक महिला थी, उसको उन्होंने बुद्धि को भी उन्होंने उसी समय उठा लिया था। तो बुद्धि और कमलेश इन दोनों की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। तो ये पूरा मामला है। और फोर्स, जैसे कि हर एक हमने यहाँ घटनाओं में देखा है कि फोर्स का फिर बहुत एक दबाव रहता है कि आप तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इसका क्रियाक्रम करें। तो उस तरह का दबाव यहाँ पे भी रहा, मगर गांव वालों ने यही कहा कि हमको हमारा सांस्कृतिक पूरा कार्यक्रम करने के लिए समय चाहिए और दूसरे जो भी कार्यकर्ता हैं वो लोग भी हमारे गांव में आएंगे, तभी हम लोग सब कुछ करेंगे। अंततः वो लोग ने 20 तारीख को नहीं, ये घटना ही थी 20 तारीख को, तो ये लोग अभी परसों के दिन ही उनको दफना पाए हैं। ये कि जो गोलियां लगी, ये जो पहले 3 जन थे उनको लगी और बाद में परिवारजनों ने जब उनका बॉडी देखा है तो एक एक जन को 3-3, 4-4 गोलियां लगी हैं। तो ये जो 3 जन थे शुरुआत वाले, इसमें से सबसे पहले थे एक कोसा करके एक व्यक्ति थे, इनका नाम है कोसा कारम। ये एक तकरीबन 40 साल के एक किसान हैं जिनके 5 बच्चे हैं। और ये भी एक नोट करने की बात है कि कोसा की जो पत्नी थी पांडे, जो अभी सितंबर में ही किसी बीमारी से वो गुजर गई, मगर पांडे भी उन्हीं महिलाओं की एक व्यक्ति थी जो आपको याद होगा 2015 में बिलम निंद्रा की 8 महिलाओं ने सुरक्षा बलों के द्वारा ये बलात्कार का इल्ज़ाम देते हुए उन्होंने FIR किया था। तो उनमें से ही उनकी पत्नी थी। तो आप देखिए कि हर एक के परिवार से, एक की तो कोसा की तो माँ एकदम बूढ़ी है, तो कोसा की माँ, फिर ये 2 जो लड़कियां हैं उनकी, एक की माँ और एक के पिता, इस तरह से 3 जनों ने मिलकर वहाँ पे शिकायत कल रात को 9:30 बजे दर्ज की है। तो अब इसमें जिस तरह से मुदवेंडी में भी सवाल हम लोग ने उठाया था, जिस तरह से ऐसे कई घटनाओं में हम लोग ने ये सवाल उठाया है कि जब भी हम लोग शिकायत करते हैं तो इसका FIR दर्ज होना चाहिए। तो इसमें अभी मूल मांगे यही हैं कि FIR दर्ज होना चाहिए, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और सज़ा होनी चाहिए, तभी लोगों को लगेगा कि हमको कुछ न्याय मिल पाया है। और दूसरी बात ये है, जो ज़्यादा गंभीर बात है, वो ये बात है, मतलब ये सभी कुछ गंभीर है, पर मतलब एक बहुत ही अजीब सा अब एक स्टेज अब हम लोग के यहाँ पे खतरनाक पड़ा। उस समय उनका सामूहिक बलात्कार हुआ था और अभी तक उस बलात्कार का कोई न्याय भी नहीं मिल पाया है। और आज हम देखते हैं कि उनके पति इस तरह से मारे गए। तो और इनके 5 बच्चे हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये थे कोसा कारम, उनके पीछे 14 वर्षीय नागी पुन्नम थी और उनके पीछे 15 वर्षीय सोनी मड़काम थी और फिर उसके पीछे दूसरे और 5 जन थे। उन 5 जन में से भी हम लोग कल 4 जनों को मिल पाए हैं, जिसमें से एक छोटू है, एक जिम्मो है, हाँ छोटू लड़का है, जिम्मो लड़की है, ये भी नाबालिग हैं दोनों के दोनों। और दूसरी एक हिडमे है और एक और लड़की है। इन तो हिडमे को और ये 4 जनों को और एक और व्यक्ति कमलेश, ये 5 जनों को फिर वहीं पे, मतलब इन पहले 3 जनों को गोलियों से वो लोग मर जाते हैं और बाकियों को फिर पिटाई करते करते उनको बीजापुर कोतवाली ले कार्यवाही कर रहे हैं। इससे ये तो एक तरह का फांसीवाद की तरफ लोकतंत्र को ढकेल रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि फांसीवाद का यहाँ पे एक तरह का निर्माण किया जा रहा है। तो फिर सवाल अंततः यही है कि क्या अब बस्तर संभाग में, क्या बीजापुर में रूल ऑफ लॉ का कुछ मायने नहीं रह गया है क्या? ये एक बेसिक सवाल है और सभी ग्रामीणों का, पीड़ितों का, हम सब का बस यही एक बात है कि ये सब कुछ बहुत निंदनीय है। हम लोग सब इस तरह का नहीं करें। जो भी आपका काउंटर इंसर्जेंसी चल रहा है वो कानून के दायरे में ही हो। हम इस
बात को समझते हैं कि यहाँ पे एक इंसर्जेंसी है और साथ में काउंटर इंसर्जेंसी है, मगर कानून के दायरे में ही ये कार्यवाही हो। और इस तरह की पुलिस फोर्स को आप नहीं एक तरह से बनाएं डीआरजी जैसी, क्योंकि अभी गांव के लोगों का कहना है कि ये सब गोंडी बोल रहे थे। उनमें से एक जन को वो पहचाने भी हैं, एक रमेश करके एक व्यक्ति की घटना है, 3 लोग मारे जाते हैं। वो क्या करने जा रहे थे? वो अपने पहाड़, अपने जंगल, अपने ही ज़मीन, ये जो पहाड़ी है ये बेलम नेंद्रा के गांव की सरहद के अंदर आती है। वो टेक्निकली अभी तक अपने ही गांव में थे, तो क्या आदिवासी अपने ही गांव में, अपने ही पहाड़ियों में कहीं भी सुरक्षित अब नहीं है? वो जा रहे थे कहाँ? गोरनम में क्या करने जा रहे थे? एक अहिंसक लड़ाई का हिस्सा बनने जा रहे थे। गोरनम में जो लड़ाई कई दिनों से आप लोग सब देख रहे होंगे, वो अभी पहले तो और भी मुद्दे थे, अभी जो खास जो लड़ाई वहाँ पे चल रही थी वो इस 6 महीने की बच्ची के को न्याय देने की लड़ाई वहाँ पे अभी चल रही है। तो उसमें बेलम नेंद्रा के लोग अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए वहाँ जा रहे थे। और ये सब, जैसे मैंने आपको इन सब की उम्र बताई है, ये सब युवक थे। सबसे बड़ा उनमें जो था वो था कोसा। हाँ, तो ये जो हाल है कि हर एक मतलब 3 घटनाएं हो जाती हैं। आज 25 जनवरी है, कल हमारा रिपब्लिक डे है, तो हमारा किस तरह का ये लोकतंत्र हमारा है, हमारा लोकतंत्र किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि इससे तो हमें यही अंदेशा लग रहा है कि सरकार इस तरह के, और पुलिस और सुरक्षा बल जब हम लोग को आज के दिन में बस्तर में दिख रहा है, और बीजापुर में उसका वो बीजापुर एक उदाहरण है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 1 जनवरी जो मुदवेंडी में 6 महीने की जो बच्ची को गोली लगती है, वो घटना से लेके उसके बाद कुछ ही दिनों में पुसनार में एक आदमी को दौड़ा के मारा गया। हालांकि बाद में कुछ बात आई कि वो संगम का है, वो संगम का है या वो कोई भी है, ग्रामीण है, आप किसी को भी दौड़ा के नहीं मार सकते हैं। बात ये है ना, जो हम लोग जब फर्जी मुठभेड़ बोलते हैं, हम लोग जब बोलते हैं कि फर्जी मुठभेड़ हत्या है, तो हम क्या कहें, हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब यही है कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे सरकार की और माओवादियों के बीच की लड़ाई चल रही है, हम जानते हैं, मगर हम केवल यही उम्मीद करते हैं कि कानून के दायरे में रहकर सरकार काम करे। किसी भी आम ग्रामीणों को आप दौड़ा कर मारेंगे, किसी भी छोटी बच्ची को गोली लगती है उसको भी फिर आप बोलेंगे नहीं वो क्रॉस फायरिंग में मरी, हालांकि उस दिन वहाँ पे कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, कोई माओवादी नहीं।